नमस्कार। आज एक मैं महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। टॉपिक का नाम क्या है? आपके मौलिक अधिकार है। बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे हमारे लिए। आखिर मौलिक अधिकार हम किसे कहेंगे? तो मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन की ओर अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु, कैसे विकास, सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार यानी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या कहलाते हैं? आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाते हैं, या जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसको अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे हमारे नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक और कानूनी अधिकार जो व्यक्ति को सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, भौगोलिक है, नैतिक और गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देता है, उसको हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार मानवाधिकार का भाग है। जो मौलिक अधिकार है वो आपके किसका भाग है? मानवाधिकार का ही भाग, यानी कि मौलिक अधिकार मानवाधिकार का ही भाग है। किसका भाग है? मानवाधिकार भाग है, मानवाधिकार का भाग है। मानवाधिकार, मानव को मानव होने के नाते प्राप्त अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको हम मानवाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। इस तरह की पहल सबसे पहले कहाँ की गई उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले मानवाधिकार 1215 ईस्वी में, कब की बात है? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के एक राजा ने अपने नागरिकों को दिए तथा इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा नाम दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैग्ना कार्टा हमारे संविधान में आएगा भाग 3 इस कारण, यानी कि सबसे पहले मानवाधिकार 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के एक राजा ने अपने नागरिकों को दिया और इस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? इस अधिकार पत्र को आपके क्या कहा गया है? इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। अब हम अपने संविधान में बात करते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन सवाल पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो संविधान का भाग 3 है, याद रखना, भाग 3 संविधान का क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। अब भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर है। कौन से भाग के अंदर है? भाग 3 के अंदर है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? कई बार ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो देखिए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, कहाँ से लेकर है? 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। और ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया है? अमेरिकी संविधान से ये हमने प्रावधान लिया है। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो आपके अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? सबको आपको पता होना चाहिए, बेहतर अच्छी तरह से याद करना है। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। संविधान के लागू होते समय 7 प्रकार के, कितने प्रकार के? संविधान जब हमारा लागू हुआ था, संविधान लागू होते समय 7 प्रकार के, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन था। कितने प्रकार के? यानी कि संविधान लागू होते समय 7 प्रकार के, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन था। कितने प्रकार का वर्णन था? 7 प्रकार का वर्णन, मौलिक अधिकारों का वर्णन था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, इंपॉर्टेंट बात ये है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से सन के अंदर है? 1978 की बात है। 1978 में जनता सरकार ने, जब पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, कब बनी थी आपके दोस्तों? 1977 के अंदर बनी थी। कब बनी थी? 1977 के अंदर जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी की, उसी जनता पार्टी ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया। कौन से संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया, यानी कि लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जनता सरकार ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को
को हटा दिया। संविधान के भाग नोट, लेकिन इसको कहाँ जोड़ा, हटा तो दिया है, तो संविधान के भाग 12, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाग ये 12 बीच में कहाँ से आ गया, भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी या वैधानिक रूप से रखा गया है। यानी कि वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये केवल वैधानिक या कानूनी अधिकार है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है, 6 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कितने मौलिक अधिकारों का है, 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। उनमें देखिए पहला आपके समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। कहाँ से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपके स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आर्टिकल 19 से 22 तक इसका वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक वर्णन है इसका, 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, 23 और 24 में वर्णित है। जबकि हमारा चौथा है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। किसमें है, 29 और 30 में वर्णित है। जबकि आपके लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आज हम ये महत्वपूर्ण बातें मौलिक अधिकारों के बारे में और आर्टिकल 12 और 13 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या है, आप तो कहोगे सर आपने समानता का अधिकार बताया है 14 और 18, तो ये 12 और 13 कहाँ चले गए। तो आर्टिकल 12 देखिए, 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा बताई गई। किसकी परिभाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा। और ये राज्य, यहाँ राज्य से तात्पर्य सरकार से है। किससे है, सरकार से। यानी कि आर्टिकल 12 के अंदर, यानी कि 12 से 35 आपको मैंने बताया है, 12 के अंदर राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, और ये राज्य से तात्पर्य सरकार से। यहाँ राज्य से तात्पर्य किससे, सरकार से। इसमें सरकार से संबंधित ये सभी संस्थाएं शामिल होगी, जो केंद्र के सभी निकाय जैसे संसद वगैरह, राज्य के सभी निकाय जैसे आपके विधानमंडल वगैरह, पंचायत और नगर पालिकाएं, जिला प्रशासन, साथ ही साथ आपके सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम जैसे आपके BSNL है, LIC है, रेलवे है। यानी कि सरकार के अंतर्गत जो उपक्रम है वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। तो ये था आपके आर्टिकल 12। कौन सा था, 12। आर्टिकल हम 13 पर आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13। तो आर्टिकल जो हमारा 13 है वो कहता है संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो, जो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता हो, असंगत हो या उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता हो। अनुच्छेद 13 के अंदर ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अनुच्छेद 13 के अंदर ये आपके न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रक्रिया का उल्लेख है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 13 में मिलता है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का संविधान में भी उल्लेख नहीं है, नहीं अनुच्छेद 13 के अंदर आर्टिकल है। न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन हमने ये भी अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। तो आर्टिकल ये न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहेंगे हम, इसमें कहा गया है संसद द्वारा बनाए गए कानून की सुप्रीम कोर्ट, ऐसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है। क्या कर सकता है, जांच कर सकता है और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे खारिज कर सकता है। जैसे आपने बीच में मसला सुना होगा, किताबों के अंदर पढ़ा भी होगा, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो 99वें संविधान संशोधन द्वारा संसद द्वारा बनाया गया था, उसको आपके सुप्रीम कोर्ट ने आपके क्या कर दिया, खारिज कर दिया था। क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो आगे हम नया टॉपिक हमारा समानता का अधिकार मैं जल्द ही लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।